अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। 9 मई तो एक बहाना था, इमरान खान निशाना था। इससे लेकर अयूब खान की जो लाश है उसको कब्र से निकाल कर फांसी दी जाए तक कल का कौमी असम्बली का सेशन, जो दिखने में ऐसा लग रहा था कि शायद अपोजिशन लीडर उमर अयूब और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दरमियान हो रहा है। इजलास कम और अखाड़ा ज़्यादा लग रहा था, जहाँ पे तंज़ो तीर चलाए जा रहे थे एक दूसरे पर, और वो सेशन जो है वो ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब पर ख़त्म हुआ। उमर अयूब जैसे ही कौमी असम्बली का सेशन स्टार्ट हुआ तो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने का मौका दिया। उमर अयूब ने बहुत सारी बातें की, जिसमें 9 मई के वाक़यात, फॉर्म 45, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या, इस तरह बहुत सारे वाक़यात। और फिर उन्होंने बात की 11 मार्च 1971 में किस तरह मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुए और उसमें जनरल यहिया का क्या किरदार था। इस तमाम हवाले से उमर अयूब ने बड़ी डिटेल में बात की। वो तो आपको बताएंगे, लेकिन ख्वाजा आसिफ का बयान भी कुछ कम ना था, जो आज पूरी मीडिया की जीनत बना हुआ है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने जो अयूब खान के बारे में बात की, वो बात जो है वो एथिकली गलत थी या सही थी, इसका फ़ैसला जो है वो आप करेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इससे हाथ उठा लिए। उन्होंने कह दिया कि वो तो किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इस किस्म के बहुत सारे बयानात और बहुत सारे वाक़यात इससे कबल हो चुके हैं, तो किसी दूसरे ने माफ़ी नहीं मांगी तो वो किस खुशी में माफ़ी मांगे। कल उमर अयूब साहब जो हैं वो शायद पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, और हमारे जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने जिस तरीके से अयूब खान के बारे में बात की, उससे तो लग ऐसा ही रहा था, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था कि कोई किसी के ख़िलाफ़ ही बात कर रहा है, या फिर क्योंकि उमर अयूब जो हैं वो अयूब खान के पोते हैं, तो इस वजह से ऐसा भी लग रहा था कि शायद कैरेक्टर असैसिनेशन या पर्सनल हो जाते हैं हमारे सियासतदान जो है वो मैं कहूँगी पब्लिकली होने के बजाय वो पर्सनली एक दूसरे पर तीर चला रहे होते हैं। उमर अयूब ने क्या कहा, क्या बातें की, वो हम आपको ज़रा डिटेल में बताते हैं। उन्होंने सबसे पहले बात की, आइन को मुअत्तल या ख़त्म करना एक संगीन गद्दारी है, और अगर कोई करेगा तो वो उसका मुर्तकिब होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर का कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है, इजहार राय की आज़ादी बहुत कम है, सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर रखा है। एज़ वी ऑल नो कि ट्विटर जो है वो पिछले 2-3 महीनों से बंद है, और अच्छी खासी इससे ख़वारी भी काटी जा रही है। पाकिस्तानी अवाम VPN यूज़ करके और दीगर चीज़ें इस्तेमाल करके ट्विटर का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। जमहूरियत का फुकदान है, इजहार राय की आज़ादी बहुत कम है, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, तमाम वीडियोज़ और तस्वीर सामने लानी चाहिए। प्रूफ मौजूद है सोशल मीडिया पर, तो उसका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया जाता। इसके अलावा उन्होंने 9 मई के वाक़यात, ओजड़ी कैंप और आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े को उन्होंने एक दफ़ा फिर याद किया, और उन्होंने कहा कि उसके हवाले से जो है वो इंक्वायरी कमेटी सामने लानी चाहिए और उस तरह जो है वो उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। उमर अयूब ने इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो के इंतकाल के हवाले से, जिस तरीके से उनका कत्ल किया गया था, उस हवाले से उन्होंने बात की कि जब उनको शहीद किया गया था तो उस वक्त पूरे मुल्क में तशद्दुद हुआ था, और तशद्दुद के वाक़यात की वजह से $2 अरब रकम जो है वो ज़ाया हुई थी। उसमें तकरीबन 1 अरब का तो नुकसान हो ही गया था। उन्होंने सवाल किया कि जब 1 अरब का नुकसान उस वक्त हुआ था, तो उस वक्त जो है वो क्या मुल्क को नुकसान नहीं हुआ था? उस वक्त इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? उस वक्त के जो लोग जिन्होंने जो है वो ज़ाहिर जिन्होंने तशद्दुद किया था, मुल्क के हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त भी तो बहुत सारे लोग थे, उनको भी तो सामने लाना चाहिए था, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए थी। अपोजिशन लीडर ने कोर कमांडर हाउस और दीगर तनसीबात की CCTV वीडियो सामने लाने का भी मुतालबा किया। 18 मार्च 2023 की जुडिशल कम्प्लेक्स की CCTV वीडियो भी गायब है। ये सारे सबूत कौन उठा रहा है, उन्होंने ये सवाल उठाया। इसके अलावा उन्होंने 11 मार्च 1971 को जनरल यहिया शेख, उन्होंने कहा कि जनरल यहिया शेख मुजीबुर रहमान से जाकर मिले थे, और इस तरह जो है वो पाकिस्तान 2 लख्त हुआ था, पाकिस्तान से बांग्लादेश जो अब बन चुका है वो अलहदा हुआ था। उनका ये कहना था
कि इस तमाम वाक़े में 1971 के वाक़े में किसी एक शख्स का किरदार था, ना कि पूरे इदारे का। इदारे को हम किसी सूरत भी जो है वो गलत साबित नहीं कर सकते या उस पर ज़िम्मेदारी नहीं डाल सकते कि उस वजह से हुआ था, बल्कि एक किसी शख्स की गलती, जिस तरह उन्होंने नाम भी लिया जनरल यहिया का, कि उनकी वजह से जो है वो ये तमाम वाक़या पेश आया था और पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। उमर अयूब ने अदलिया की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि अदलिया पहली बार अपने लिए खड़ी हुई है और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि शायद इमरान खान ही थे जिनकी वजह से इतना जो है वो पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तानी कौम को हिम्मत मिली कि वो खड़े हुए अपने लिए। इसी तरह उमर अयूब ने अपनी बात को ख़त्म करते हुए बलूचिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल पर बात की और बताया कि किस तरीके से बलूचिस्तान में 20 से 30 हज़ार अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान जाते हैं। उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के हवाले से कहा कि उनको कौमी असम्बली में आना चाहिए और आके जवाब देना चाहिए कि किस तरह बिना पासपोर्ट के जो है वो इधर से उधर किया जा रहा है, स्पेशली बलूचिस्तान में, और कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से भी बात की। ये तमाम बातें थी जिसका जिक्र उमर अयूब ने किया, जिसके दिफा में वज़ीर दिफा जो है वो सामने आए। ख्वाजा आसिफ ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उनकी कुछ बातें जो हैं वो सोशल मीडिया की जीनत बन गई और आई कैचिंग हो गई। जिस तरह उन्होंने बात की कि किस तरीके से अयूब ख़ान को जो है वो उनकी लाश को कब्र से निकाला जाए और उसको फांसी दी जाए और लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से इबरत मिलती है। इमरान खान के हवाले से भी उन्होंने बात की और कहा कि किस तरीके से उन्होंने मुल्क का जो निज़ाम है वो दरम भरम किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। फील्ड मार्शल अयूब ख़ान ने एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज और शोर शराबा किया। फील्ड मार्शल अयूब ख़ान के पोते और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान खूब एहतजाज भी किया। उमर अयूब के हवाले से आपको बताएं कि वो पोते हैं अयूब ख़ान के। जब ख्वाजा आसिफ ने अयूब ख़ान के बारे में बात की तो उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन उनको खामोश करवा दिया गया। अपोजिशन की जो हुकूमती सीटें थी उनकी जानिब से खामोश इस तरह कराया गया कि वो खामोश रहें आपकी तकरीर में, लिहाजा आप भी चुप करें। इस तमाम वाक़े के दौरान बैरिस्टर गौहर ने बोलने की बड़ी कोशिश की, उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर की जानिब से उनको भी खामोश करवा दिया गया और उनको बताया कि उनको माइक नहीं दिया जाएगा। अभी जो है वो माइक नहीं दिया जाएगा क्योंकि पार्लिमानी लीडर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को ज़रा एक डिफेंसिव वे चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो पार्लिमानी लीडर्स को ही बात करने की इजाज़त दी जाएगी, ना कि किसी और को। इस तरह बैरिस्टर गौहर भी जो है वो बात ना कर पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने घिनौने जराइम के बाद भी माफ़ी नहीं मांगी, तो वो आखिर किस बयान पर माफ़ी मांगे। और उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई वाहिद आदमी हैं जिसने इसे कारोबार बना लिया और करोड़ों रुपए कमाए। यानी तोशाखाना के हवाले से उन्होंने बात की कि किस तरह इमरान खान ने जो है वो उन तमाम चीज़ों को एक कारोबार बनाया और फिर उस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया और अपनी बात पर वो डटे रहे। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो किसी सूरत भी इस बयान पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, अयूब ख़ान के बयान पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये तमाम कल की कार्रवाई थी जिसमें ख्वाजा आसिफ और उमर अयूब जो है वो सामने रहे, वो आई कैचिंग रहे। उनकी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनके बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तो ये तमाम वाक़यात हैं जिससे देख के ऐसा लगता है कि उमर अयूब ने जो बहुत सारी बातें की वो कहीं ना कहीं सच भी थी, कहीं ना कहीं सॉलिड भी थी, कहीं ना कहीं उनमें लॉजिक भी था। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसी बात कही जो कहीं ना कहीं इदारों के ख़िलाफ़ भी लगती है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौमी असम्बली के सेशंस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बड़े अहम मुद्दों पर बात की जा सकती है। जिस तरह कश्मीर का मसला था, आज़ाद कश्मीर का, वहाँ पे जिस तरीके से लोगों का एहतजाज किया गया, जो सूरत हाल पैदा की गई, उस पर बात की जा सकती थी। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात की जा सकती थी। पाकिस्तान की डिफेंस पर बात की जा सकती थी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, गंदम के हवाले से बात की जा सकती थी। लेकिन इन तमाम वाक़यात के अलावा जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन पर ही बात की गई। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है हमारे लीडर्स को, तभी वो शायद कौमी असम्बली को भी इसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।